रोहन शर्मा वेलकम यू टू अभ्यास इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन। कंटिन्यू करते हैं हमारा क्लास 9th का चैप्टर हेरॉन्स फॉर्मूला और अब करते हैं सेकंड एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 8 में आपको बुक में अपने एक डायग्राम दिया होगा जिसमें मुझे कह रहे हैं दैट मेरे पास 16 ट्रायंगुलर टाइल्स हैं। मेरे पास 16 टाइल्स हैं, 16 टाइल्स हैं ट्रायंगल की शेप में और हर ट्रायंगल टाइल की मेरे को मेजरमेंट दी हुई है। हर टाइल की मेजरमेंट है मेरे पास 9 सेंटीमीटर, 28 सेंटीमीटर एंड 35 सेंटीमीटर। आई रिपीट, हर टाइल की सेम डायमेंशन है, डायमेंशंस हैं, मेजरमेंट्स हैं 9 सेंटीमीटर, 28 सेंटीमीटर एंड 35 सेंटीमीटर। मुझे निकालना है दैट मेरी कॉस्ट ऑफ पॉलिशिंग क्या होगी अगर मैं इन पूरे ट्रायंगुलर सेट को, इन पूरे टाइल्स को मैं अगर पॉलिश करवाऊं तो मेरे को क्या कॉस्ट देनी पड़ेगी। अगर मेरी कॉस्ट है पर सेंटीमीटर स्क्वायर 0.5 रुपी या फिर 50 पैसा। फाइंड द कॉस्ट ऑफ पॉलिशिंग एट द रेट ऑफ 50 पैसा पर सेंटीमीटर स्क्वायर। कॉस्ट ऑफ पॉलिशिंग निकालनी है, बहुत नॉर्मल सी बात है। मुझे चाहिए होगा एरिया पूरे टाइल्स का। पूरी टाइल्स का चाहिए मतलब कि एक ट्रायंगुलर टाइल का निकालूंगा एरिया और उसको बाद मल्टीप्लाई कर दूंगा उसको 16 से। मल्टीप्लाई करूंगा 16 से तो मेरे पास पूरी डिजाइन का एरिया आ जाएगा। फिर लास्ट स्टेप होगा मल्टीप्लाई बाय 0.5 रुपीज। फाइनल कॉस्ट ऑफ पॉलिशिंग आ जाएगी। स्टार्ट करते हैं। मैंने अभी कहा था मुझे सबसे पहले चाहिए होगा अपनी एक टाइल का एरिया। अब अगर एरिया निकालना है तो मेरे को सबसे पहले स्टेप क्या होगा हेरॉन्स फॉर्मूला के थ्रू? मेरे को निकालना होगा अपना S, दैट इज सेमी पेरीमीटर। सो एरिया निकालने के लिए चाहिए S, दैट इज सेमी पेरीमीटर व्हिच इज A प्लस B प्लस C डिवाइड बाय 2। S मेरा आएगा 9 प्लस 28 प्लस 35 डिवाइड बाय 2। नाउ 9 प्लस 8 is 17 and 17 plus 5 is 22. 2 carry over हुआ 3 plus 2 5, 5 plus 2 7, 72 divided by 2 is 36. So semi perimeter tile का आ गया मेरे पास 36. Now area of a triangular tile, अगर हेरॉन्स फॉर्मूला थ्रू कर रहा हूं तो क्या होगा? स्क्वायर रूट S मल्टीप्लाई बाय S माइनस A मल्टीप्लाई बाय S माइनस B मल्टीप्लाई बाय S माइनस C स्क्वायर यूनिट्स। क्या होगा? स्क्वायर यूनिट्स। सो मेरे पास क्या आ गया? मेरे पास आ गया स्क्वायर रूट S की वैल्यू में भी आई है 36। सो 36 मल्टीप्लाई बाय 36 माइनस 9, 36 मल्टीप्लाई बाय अगली साइड थी 28 and 36 minus 35 then centimeter square। मेरे पास आ गया स्क्वायर रूट 36 मल्टीप्लाई बाय 36 माइनस 9 मल्टीप्लाई बाय 36 माइनस 28 एंड मल्टीप्लाई बाय 36 माइनस 35 सेंटीमीटर स्क्वायर। अगर इसको सिंप्लीफाई करूं तो मेरे पास आ रहा है 36 मल्टीप्लाई बाय 36 माइनस 9 which is 27। 36 minus 28 is 8 and 36 minus 35 is 1 centimeter square। सिंप्लीफाई करो तो 36 मेरा हो जाएगा 3 into 3 into 2 into 2 because 36 is 9 into 4। जिसको फर्दर सिंप्लीफाई किया तो मेरे पास आ गया 3 into 3 into 2 into 2 and 27 is 3 into 3 into 3 and 8 is 2 into 2 into 2। अब यहाँ पे सिर्फ 1 है, 1 को हम इग्नोर भी कर सकते हैं बिकॉज हमें पता है दैट वो लास्ट में अपने आप खत्म हो जाएगा। अगर मैं किसी जो भी नंबर आएगा उसको 1 से मल्टीप्लाई करूंगा मेरे पास सेम वैल्यू आ जाएगी। सो मेरे पास क्या आ रहा है? सिंप्लीफाई करूं, पेयर बनाऊं तो एक 3 का पेयर यहाँ बन रहा है। सो 3 इंटू एक 3 का पेयर यहाँ बन रहा है इंटू 3, फिर एक 2 का पेयर यहाँ, एक 2 का पेयर यहाँ बन रहा है। सो 2 इंटू 2 रूट। अब रूट में क्या आ रहा है? मेरे पास क्या बच गया? एक 3 यहाँ बचा और एक 2 यहाँ बचा। मेरे पास आ गया 6 रूट के अंदर सेंटीमीटर स्क्वायर। अगर इसी को सिंप्लीफाई करूं तो क्या आएगा? 3 3 9
9 into 4 which is 36. So 36 रूट 6 सेंटीमीटर स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पे मुझे लास्ट स्टेप पे इंटू 0.5 रुपीज करना पड़ेगा या फिर 50 पैसे से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, इसलिए मैं इस रूट 6 को सॉल्व करूंगा। अब अगर मैं इस रूट 6 को सॉल्व करूं, जो मैं आपको पहले सिखा चुका हूं, तो मेरे पास क्या वैल्यू आ रही है? मेरे पास आ रही है वैल्यू 2.45। क्या आ रही है? 2.45। सो मेरे पास आ गया 36 इंटू 2.45। इसको आगे चलेंगे तो क्या वैल्यू आएगी? मेरे पास वैल्यू आएगी यहाँ पे, मेरे पास क्या आया था? मेरे पास आया था 36 इंटू रूट 2, जो मैं निकाला था 36 इंटू 2.45। मेरे को इसकी वैल्यू मिल रही है 88.2 सेंटीमीटर स्क्वायर। सो एरिया of one tile is 88.2 centimeter square. In the same way, area of 16 triangular tiles, अगर एक टाइल का एरिया है 88.2 सेंटीमीटर, so 16 का क्या हो जाएगा? That will be 16 into 88.2। अगर यहाँ पे मल्टीप्लाई करूं, सिंप्लीफाई करूं, तो मेरे पास आ जाएगा 1411 सेंटीमीटर स्क्वायर। मेरे पास आ जाएगा 1411.2 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब अगर यहाँ तक आ गया, अब मुझे निकालना है कॉस्ट ऑफ पॉलिशिंग। कॉस्ट ऑफ पॉलिशिंग क्या है? कॉस्ट ऑफ पॉलिशिंग मुझे दी हुई है पर सेंटीमीटर स्क्वायर रुपीज 0.5। मेरे को 50 पैसा दिया था, उसको मैंने कन्वर्ट कर दिया रुपीज में, मेरे पास आ गया 0.5। सो कॉस्ट ऑफ पॉलिशिंग, एरिया निकला क्या है? एरिया निकला है 1411.2 सेंटीमीटर स्क्वायर। सो इस पूरे एरिया को पॉलिश करने में मेरे पास क्या कॉस्ट आएगी? 1400.2 इंटू 0.5। इसको मैं लिख सकता हूँ 1411.2 इंटू हाफ, और जो भी रिजल्ट आएगा वो आ जाएगा रुपीज में। अगर यहाँ पे सॉल्व करूं तो क्या वैल्यू मिल रही है? 705.6। सो मेरे पास फाइनल वैल्यू आ गई 705.6 रुपीज। सो पूरे जो 16 टाइल्स थी उनको पॉलिश करने की कॉस्ट क्या आई? उनको पॉलिश करने की कॉस्ट आ गई 705.6 रुपीज, 705 रुपए और 60 पैसे। आई होप ये पूरा क्वेश्चन आपको समझ आया होगा। अब इस एक्सरसाइज के लास्ट और सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पे चलते हैं। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9 सेकंड एक्सरसाइज का। क्वेश्चन नंबर 9 क्या है? क्वेश्चन नंबर 9 says that a field is there in the shape of a trapezium whose parallel sides are 25 meter and 10 meter and non-parallel sides are 14 meter and 13 meter. Find the area of the field. मेरे पास ये पूरी फील्ड है, मेरे को दिया हुआ है यहाँ पे ये पूरी एक ट्रेपीजियम की शेप में है। ट्रेपीजियम कौन सी शेप होती है? जहाँ पे एक पेयर ऑफ ऑपोजिट साइड्स पैरेलल होती है और एक पेयर नॉन पैरेलल होती है। सो यहाँ पे एक पेयर जो पैरेलल है that is 25 मीटर and 10 मीटर, और जो नॉन पैरेलल साइड्स हैं वो हो गई 14 मीटर and 13 मीटर। नाउ दे आर सेइंग दैट मुझे इस पूरी फील्ड का एरिया निकालना है। मुझे पता है दैट एरिया ऑफ ट्रेपीजियम क्या होता है। आई नो दैट मैं क्लास 8 में कर चुका हूँ। एरिया ऑफ अ ट्रेपीजियम इज हाफ into sum of parallel sides multiply by height। क्या होता है ट्रेपीजियम के एरिया? ट्रेपीजियम का एरिया होता है हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स इंटू हाइट। अब मेरे पास यहाँ पे सम ऑफ पैरेलल साइड्स तो बहुत आराम से आ जाएगा, क्योंकि मेरे पास 25 और 10 अपनी पैरेलल साइड्स दी हुई है, लेकिन मेरे को हाइट भी चाहिए होगी। अब मेरे पास हाइट नहीं है, सो यहाँ पे या तो मैं अपनी हाइट निकालूं किसी भी तरीके से, या फिर जिस तरीके से अभी मैं करूंगा हम उस तरीके से भी कर सकते हैं। क्या तरीका है? मैं यहाँ पे छोटी सी कंस्ट्रक्शन कर रहा हूँ। क्या कर रहा हूँ?
पूरे क्वेश्चन में एक छोटी सी कंस्ट्रक्शन कर रहा हूं। कंस्ट्रक्शन क्या है? कंस्ट्रक्शन है दैट मैं अगर मैं इसको नाम दे दूं ए बी सी डी, क्या कर रहा हूं मैं यहाँ पे नाम दे रहा हूं ए बी सी डी। तो कंस्ट्रक्शन से भी पहले इनफैक्ट मुझे बताना होगा दैट लेट ए बी सी डी, लेट ए बी सी डी बी माई ट्रेपेजियम फील्ड, बी माई फील्ड। देन अगर मैं यहाँ पे कंस्ट्रक्शन कर रहा हूं तो क्या कर रहा हूं, मैं कह रहा हूं मैं बी से डी सी के ऊपर एक लाइन बना रहा हूं जो ए डी के पैरेलल होगी। आई रिपीट, मैं क्या कंस्ट्रक्शन कर रहा हूं, मैं एक लाइन बना रहा हूं फ्रॉम बी दैट इज बी ई जो ए डी के पैरेलल है। ड्रॉ बी ई, ड्रॉ बी ई पैरेलल टू ए डी। क्या कर रहा हूं मैं, आई रिपीट, मैंने छोटी सी कंस्ट्रक्शन की है। अगर मैं पूरी फील्ड को नाम दे दूं ए बी सी डी, तो मैं बी से डी सी के ऊपर एक लाइन बना रहा हूं बी ई जो मेरा ए डी के पैरेलल है। अब अगर ध्यान से देखा जाए इन क्वाड्रिलेटरल ए बी ई डी, इन क्वाड्रिलेटरल ए बी ई डी मेरे पास AD is parallel to BE, क्योंकि मैंने अभी कंस्ट्रक्शन ही कुछ इस तरीके से की है। AD is parallel to BE by कंस्ट्रक्शन, और उसी के साथ साथ AB is parallel to DE, AB is parallel to DE। क्यों? Because AB was parallel to DC। अगर ये ट्रेपेजियम था और पैरेलल साइड्स AB और DC थे, तो DC का ही तो पार्ट है DE। सो मेरे AB और DE भी आपस में होंगे पैरेलल। AB is parallel to DE as AB is parallel to DC। तो अगर AB DE के पैरेलल है, BE AD के पैरेलल है, कैन आई से that this implies ABED is a parallelogram। मैंने क्या प्रूफ कर लिया, मैंने प्रूफ कर दिया दैट जो मेरे पास क्वाड्रिलेटरल बन के आया है ABED वो एक पैरेललोग्राम है। अब अगर ये पैरेललोग्राम है, कैन आई से दैट, क्योंकि मेरे को पता है दैट पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी होती है ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल इन अ पैरेललोग्राम, तो मैं यहाँ पे कह सकता हूँ दैट AB is equal to ED and AD is equal to BE। मैंने क्या किया, मैंने प्रूफ कर दिया ABED is a parallelogram। उसके बाद I can say that AB is equal to ED which is 10 meter and AD is equal to BE which is 13 meter। अब ये BE मेरे पास आ गया 13 मीटर और DE मेरे पास आ गया 10 मीटर। अब अगर DE मेरे पास 10 मीटर है तो मेरे पास CE क्या है, ध्यान से देखना, मेरे पास DC है which is equal to DE plus EC। DC मेरे पास है 25 मीटर और DE मैंने अभी भी निकाला है 10 मीटर। तो मेरे पास EC की वैल्यू आ जाएगी which is 25 minus 10, that comes out to be 15 मीटर। सो मेरे पास EC आ गई 15 मीटर। मैंने अब तक क्या किए, मैंने अब तक मुझे ये दिया हुआ था कि एक ट्रेपेजियम है जहाँ पे ऑपोजिट साइड जो है पैरेलल हैं, वो है AB और DC, जहाँ पे AB और DC की डायमेंशन है 10 और 25 और नॉन पैरेलल है 13 मीटर एंड 14 मीटर। सो मैंने यहाँ पे छोटी सी कंस्ट्रक्शन करी, मैंने B से DC के ऊपर एक लाइन बनाई BE जो मेरा AD के पैरेलल है। अब ABED जो मेरा क्वाड्रिलेटरल आ रहा है, मैं कह रहा हूँ कि वो मेरा पैरेललोग्राम है। क्यों पैरेललोग्राम है? बिकॉज AB is parallel to DE and BE is parallel to AD। BE और AD कंस्ट्रक्शन से पैरेलल है और AB और DE मुझे गिवन था।
सो अगर ये पैरेललोग्राम है तो ऑपोजिट साइड्स हो गई इक्वल। सो उससे मैंने डायमेंशन निकाल ली डी ई और बी ई की और फर्दर सॉल्व करके ई सी की। सो अगर अब देखा जाए मेरे पास ट्रायंगल बी ई सी जो मेरा क्वाड्रिलेटरल से कट आउट हो गया था, ट्रेपीजियम का जो बचा हुआ पार्ट है बी ई सी, ये हो गया ट्रायंगल जहाँ पे एक साइड है 14 मीटर, एक साइड है 13 मीटर और एक साइड है 15 मीटर। अब मैं यहाँ पे इसका एरिया निकाल लूंगा। अब अगर आगे चलें, सो इन ट्रायंगल BEC, इन ट्रायंगल BEC मेरा S क्या आएगा, A plus B plus C divided by 2, that will be 13 plus 14 plus 15 divided by 2, that will be 13 plus 14 plus 15 क्या आ जाएगा, that will be 42 divided by 2, that comes out to be 21 centimeter. So area of ट्रायंगल BEC क्या आ गया, अगर हेरोन्स फॉर्मूला के थ्रू करूं तो मेरे पास आ जाएगा S मल्टीप्लाई बाय S माइनस A मल्टीप्लाई बाय S माइनस B मल्टीप्लाई बाय S माइनस C स्क्वायर यूनिट्स। सो मेरे पास आ गया एरिया ऑफ ट्रायंगल BEC। S मेरा निकला है 21, सो 21 मल्टीप्लाई बाय 21 माइनस 13 multiply by 21 minus 14 multiply by 21 minus 15 मीटर स्क्वायर। सो मेरे पास एरिया ऑफ ट्रायंगल BEC आ रहा है, अगर मैं सिंप्लीफाई करूं 21 multiply by 21 minus 13 is 8, 21 minus 14 is 7 and 21 minus 15 is 6. So 21 into 8 into 7 into 6 मीटर स्क्वायर into 6 मीटर स्क्वायर। अगर इसको फर्दर सिंप्लीफाई करें तो मेरे पास आ जाएगा 7 into 3 into 2 into 2 into 2 into 7 into 3 into 2 मीटर स्क्वायर। अब अगर यहाँ पे मैं पेयर निकालूं तो मेरे पास एक 7 का पेयर आ रहा है, देन एक 3 का पेयर आ रहा है एंड एक ये पेयर और एक ये दो 2 के पेयर आ रहे हैं। मेरे पास आ रहा है 7 into 3 which is 21, 2 2s are 4 meter square, this comes out to be 84 meter square। so मेरे पास एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या आ गया, मेरे पास एरिया ऑफ ट्रायंगल आ गया 84 मीटर स्क्वायर। अब मैंने निकाला क्यों है, बिकॉज मुझे इस पूरे डायग्राम की, इस पूरे फील्ड की हाइट चाहिए थी। तो अब मैं हाइट कैसे निकालूंगा, मेरे पास अगर एरिया है सो क्या मैं उसको हाफ इंटू बेस इंटू हाइट वाले फॉर्मूला में लगा सकता हूँ, बिल्कुल लगा सकता हूँ। मेरे पास एरिया है, बेस है, मेरे को हाइट निकालनी है, सो मैं यहाँ यूज कर लूंगा एरिया ऑफ ट्रायंगल BEC हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। मेरे पास ट्रायंगल BEC निकला है अभी अभी 84 मीटर स्क्वायर। कैसे आया था, 21 into 4 84 मीटर स्क्वायर विच इज इक्वल टू हाफ, बेस क्या है 15 into हाइट। हाइट मुझे नहीं पता है, एक इमेजिनरी हाइट यहाँ पे ड्रॉ कर रहा हूँ PF। सो अगर मैं इसको आगे सॉल्व करूं, सॉल्व करने पे क्या आ रहा है 84 मल्टीप्लाई बाय 2 डिवाइड बाय 15 विच विल बी इक्वल टू माई हाइट। अगर इसको सॉल्व करूं तो मेरे पास मेरी हाइट आ रही है 11.2 मीटर। इस पूरे फील्ड की मेरे पास हाइट आ गई 11.2 मीटर। जो मैंने अभी इतनी सारी राम कहानी लिखी है वो सिर्फ और सिर्फ इस हाइट के लिए थी जो मेरे पास आई है 11.2 मीटर। मैंने क्या किया, मेरे पास ट्रेपीजियम था, अब ट्रेपीजियम को मैंने डिवाइड कर दिया एक पैरेललोग्राम और एक ट्रायंगल में। अब पैरेललोग्राम बनाने के लिए मैंने छोटी सी कंस्ट्रक्शन की थी, B को E से ज्वाइन किया और BE इस तरीके से बनाई दैट BE इज पैरेलल टू
AD, देन प्रूव किया ABED एक पैरेललोग्राम है, उसके बाद BE और EC के डायमेंशन निकाले और उसके बाद मैंने इस ट्रायंगल का एरिया निकाला। वो निकालने के बाद मैंने उसको इक्वेट किया हाफ इंटू बेस इंटू हाइट से, जहाँ पे मेरी हाइट आ गई 11.2 मीटर। अब चाहूँ तो मैं इसके बाद दो तरीके से प्रोसीड कर सकता हूँ। पहला तरीका, मैं इस पैरेललोग्राम की हाइट निकाल लूँगा बेस इंटू हाइट करके। बेस हो जाएगा 10 मीटर, हाइट हो जाएगी 11.2 मीटर। या फिर दूसरा तरीका, मैं अपने इसको सीधा सीधा एरिया ऑफ ट्रेपेजियम में इक्वेट कर दूंगा। एरिया ऑफ ट्रेपेजियम में इक्वेट करूंगा तो दैट इज हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स इंटू हाइट, जहां पे सम ऑफ पैरेलल साइड्स मेरे पास आराम से निकल जाएगा बिकॉज पैरेलल साइड्स दी हुई थी, और ट्रेपेजियम की हाइट मैंने निकाल ली है 11.2 मीटर। मैं फर्स्ट वाले तरीके से चल रहा हूँ। मैं यहाँ पे इतना कुछ करने के बाद पैरेललोग्राम की एरिया निकाल रहा हूँ। मैं निकाल रहा हूँ एरिया ऑफ पैरेललोग्राम ABED which is base into height, जहाँ पे बेस आ जाएगा 10 मीटर बिकॉज ये है 15, ये है 10 बिकॉज AB was also 10, तो हमारे DE आ गया था 10 मीटर। सो बेस है 10 और हाइट अभी भी निकली है 11.2, सो एरिया आ गया 112 मीटर स्क्वायर। नाउ एरिया ऑफ ABCD is equal to area of ABED plus area of BEC। अब एरिया ऑफ ABED क्या निकला? वो निकला 112 मीटर स्क्वायर। एंड एरिया ऑफ BEC क्या निकला? BEC मैंने अभी निकाला था 84 मीटर स्क्वायर। सो सम करके क्या निकल रहा है? इट इज 6, 9 एंड देन 1, सो 196 मीटर स्क्वायर। सो मेरा एरिया ऑफ ABCD आ गया 196 मीटर स्क्वायर। आई होप ये पूरा कॉन्सेप्ट आपको समझ आया होगा। अगर नहीं आया है, हल्का सा कहीं पे भी डाउट है, प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन बिलो। उसी के साथ साथ अगर वीडियो को आप 2 बार 3 बार 4 बार देखेंगे तो ये क्वेश्चन आपको क्लियर होगा। फॉर श्योर थोड़ा सा डिफिकल्ट क्वेश्चन है, समझने में टाइम लगेगा, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए इसको छोड़ना नहीं है, इसको समझना जरूर है। सो वीडियो को 2 बार 3 बार देखिएगा। फिर भी कोई डाउट है प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। एक बार अगर आप ये क्वेश्चन कर लेंगे तो उसके बाद आप क्वेश्चन नंबर 3 भी कर पाएंगे। क्वेश्चन नंबर 3 में मेरे पास अलग अलग पार्ट्स हैं, सबका मैं एरिया आराम से निकाल सकता है, लेकिन बस एक लास्ट पार्ट उसमें था जो मेरे पास एक ट्रेपेजियम की शेप में था, उसका निकालने में प्रॉब्लम होती है क्वेश्चन 3 में। वो भी अगर मेरे को क्वेश्चन नंबर 9 आ गया तो मैं वो भी निकाल लूंगा। इसी के साथ हमारा चैप्टर और एक्सरसाइज दोनों खत्म होते हैं। एक्सरसाइज भी खत्म एंड पूरा चैप्टर भी खत्म। आई होप आपको पूरा चैप्टर क्लियर है। नहीं तो कोई भी वीडियो में अगर कोई डाउट है उसको 2-3 बार दोबारा देखिए, वरना मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। आई विल ट्राई माय बेस्ट कि मैं आपका डाउट क्लियर कर पाऊँ। फॉर मोर सच वीडियोस प्लीज सब्सक्राइब टू आवर चैनल। थैंक यू।